हिंदू परिवार का आरोप, शादी के बाद संपत्ति हड़पने की साजिश, धर्म परिवर्तन का दबाव और धमकी, पुलिस से सुरक्षा की मांग। लखनऊ में एक हिंदू परिवार ने खुद को सुनियोजित साजिश का शिकार बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पीड़ित परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए। वीओपीटीसी स्क्रिप्ट। लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि एक युवक ने पहले परिवार की एक महिला से विवाह किया और बाद में परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से पूरे परिवार को निशाना बनाया। पीड़ित महिलाओं का दावा है कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, धमकियां दी गईं और गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति अपने नाम कराई गई। परिवार ने पुलिस उपायुक्त पश्चिमी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं प्रेस वार्ता में कुछ पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगाए गए। हालांकि ये सभी आरोप पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए हैं। इस मामले में पुलिस या आरोपित पक्ष की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। परिवार में एक भी मर्द नहीं है, न करे तब तक शादी नहीं हो सकती। तो कैसे उसकी शादी हुई? सबसे पहले तो यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि शादी हो गई कैसे गई? उन्होंने कैसे निकाह कर लिया जबकि एक ब्राह्मण परिवार हिंदू परिवार से है और दूसरा मुस्लिम है? ये शादी कतई नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ये शादी न कानूनन है और न ही हमारे समाज की शादी है। ये तो केवल एक भगा करके ले जाना, जिसे रखेल कहते, उस टाइप पे जा करके उसको रख लिया अपने पास। तो ये और फिर उसको रख करके फिर उसकी माँ को बंधक बनाया, माँ को अपने साथ रखा हुआ है शिल्पी की। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके एक एक परिवार के एक एक मर्द को इलाज के बहाने किसी तरीके से रास्ते से हटाता गया। आज इस परिवार में, त्रिपाठी परिवार में एक भी मर्द नहीं है, जो भी हैं सो नाबालिग बच्चे और बच्चियां हैं। आपके सामने दोनों महिलाएं बैठी हैं। इनके साथ सोचिए कि इस उम्र में इनके दोनों पति, कोई जुकाम बुखार से पीड़ित था, उसकी मौत हो गई, किसी की किसी प्रकार से मौत हो गई। ये जांच का विषय है कि जांच होनी चाहिए कि ऐसे कैसे घट गई कि एक परिवार जो इतना बड़ा परिवार है, जिसकी हजरतगंज में चाणक्य एडवर्टाइजिंग कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी के मालिक थे और आज उनके पास रोड पे आ गए, ये जाकर के स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थिति इस परिवार की आ गई जो करोड़पति परिवार था। तो कहाँ गई संपत्ति? कौन से लोग हैं जो उनकी संपत्ति को गमन कर लिए? बेटी ये देखो निहारिका त्रिपाठी बैठी हैं, इनकी बेटे को 8 साल के बच्चे को बंधक बनाया जाता है, उसका जो है मोबाइल छीना जाता है और फिर उसको जाकर के गिफ्ट डीड करा ली जाती है। जबकि गिफ्ट डीड उसी समय हो सकती है जब वो संपत्ति, पति की संपत्ति पत्नी के नाम चढ़ जाए। अभी तक कोई संपत्ति नहीं चली, ऐसे ही फर्जी गिफ्ट डीड करा ली गई और इनको घर से बेदखल किया जा रहा है। इनके घर पे पुलिस जा रही है, दबाव बना रही है। वहाँ का खंड का एक सिपाही है, राजन केसरी दरोगा है, वो दरोगा जाकर के जबरदस्ती मकान खाली करा रहा है, उनके घर में जाकर के दबाव बना रहा है, जबकि सारी चीजें पता है उसको और उसने बहुत बड़ी मदद की है मोदी शासन की। उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करनी चाहती है योगी जी से, इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। आपके पास कब आया और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या एक्शन लेंगे जिससे इनको न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि लव जिहाद जैसे मामलों में और बहुत सारे सामाजिक मामलों में आप लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहे हैं। ऐसा है कि लगभग 15 से 20 दिन हो गया, ये दोनों महिलाएं मेरे ऑफिस आई थी। वहाँ पे आप बेटी बताई, लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं थे। मैं मीडिया के सामने, अधिकारी के सामने कैसे रूबरू होता, क्या जवाब देता? फिर मुझे वो सब साक्ष्य कलेक्ट करने पड़े। जब सारी चीजें मेरे सामने आई, किस डेट में कौन सा एप्लीकेशन महिला आयोग को दिया गया, कौन सा एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया, कौन पुलिस को दिया गया, कौन थाने को दिया गया, जब सारी चीजें निकल के आई, फिर उस पर एक प्रार्थना पत्र तैयार हुआ जो पश्चिमी उपायुक्त पश्चिमी को दिया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए। कल दिया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए। यदि एफआईआर नहीं दर्ज होती है, क्योंकि एफआईआर कोई मारपीट की या कोई छोटी मोटी धाराओं नहीं है, इनके साथ लफ्जात भी हुआ है, इनके साथ पूरी प्रॉपर्टी हैंडओवर कर ली गई। आप सोचिए कि जिसका पति खत्म हो गया, सब नाबालिग बच्चियां हैं, अब वो अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति जो है अपनी ननद को दे रहा है, अपनी सास को दे रही है। क्यों दे रही है? क्या उसके परिवार बच्चियां कहाँ से पढ़ेंगी? ये परिवार कैसे पलेगा?
ये इसकी चिंता नहीं थी लोगों को। जबरदस्ती उनके बच्चे को किडनैप किया गया, उसको बंधक बनाया गया, उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। उसको बंधक बनाया गया, बंधक बना करके जबरदस्ती ले जा करके इनसे गिफ्ट डीड कराई गई। वो गिफ्ट डीड भी खारिज होनी चाहिए और इसमें जब तक प्रशासन और शासन उच्च स्तरीय जांच नहीं करेगा तो ये निकल करके कोई चीज बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि ये पूरा एक संयम संगठन है जो पूरी चक्रव्यूह जैसे रच करके ये चीज तैयार की गई है। आपकी जो प्रमुख मांगे हैं कि जैसे जांच भी होगी और न्याय भी चाहिए, तो क्या क्या मांगे हैं? प्रथम मांग ये है कि सबसे पहले तो FIR दर्ज हो मोनी फसन और उसके जो भी उनके साथी हैं उनके खिलाफ। जब FIR दर्ज होने के बाद ये विवेचना करें, जांच करें, फिर जो चीज निकल के आती है उस पर एक्शन होना चाहिए, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यदि नहीं जो है FIR दर्ज होती है तो फिर आगे रोड का रास्ता तय होगा, संघर्ष अवश्य होगा और संघर्ष इतना होगा कि इसकी आवाज योगी तक जाएगी। जो पुलिस कर्मी से मिले हुए जिनका आपने नाम लिया कि बहुत सहयोग उन्होंने किया है, राजन केसरी नाम है उनका। राजन केसरी को लेकर के क्या आह्वान करेंगे कि जिस तरीके से पुलिस विभाग क्या कार्रवाई? मैंने वहाँ के सचिवों से बात किया है, ऊपर अधिकारियों से बात किया, तुरंत उन्होंने जैसे मैंने सारी चीजें बताई, उस संगठन का नाम सुना, उन्होंने तुरंत वो विवेचना उठा करके दूसरे को ट्रांसफर कर दी है। लेकिन विवेचना ट्रांसफर करने से समस्या का समाधान नहीं हो गया। आप उस विवेचना को क्या कर रहे थे इतने दिन रख करके, और आप विवेचना दूसरे को ट्रांसफर करते, वो भी अपने ही थाने में। तो वो भी अभी संगठित है और उन्होंने जो नया विवेचक है उससे भी बात किया है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं आप भी कटघरे नहीं आएंगे। तो ये चीजें हैं और इसको लेकर के ये मान चाहिए कि बहुत जल्द हम लोग जो है लखनऊ के जो हमारे सीपी साहब हैं पुलिस आयुक्त, उनसे भी मुलाकात करेंगे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल तैयार हो रहा है जो योगी से मुलाकात करके पूरी चीज को संज्ञान में लाएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी कहानी नहीं है, छोटी चीज नहीं है। आप सोचिए कि कितना बड़ा अपराध है, आप सोच नहीं सकते। जब सोचोगे तो आंख में आंसू आ जाएगा कि इतनी बड़ी घटना घट गई और प्रशासन शासन सब मौन बैठा है कि एक पूरा परिवार का परिवार बर्बाद हो गया जो लखनऊ का एक मानी जानी हस्ती थी। जो आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है FIR दर्ज होने के लिए, पार्टिकुलर जिस देवका मुस्लिम का आप नाम ले रहे हैं, उसके अलावा कौन से संदिग्धों का आपने नाम दे रखा है जिसको सहयोग कर रहे हैं, उनके क्या केस दर्ज होना चाहिए? उसमें 3-4 लोग हैं, उसको मैंने पूरा प्रार्थना पत्र दिया है और हमने क्या प्रार्थना पत्र निहारिका त्रिपाठी जी के द्वारा दिया गया है, और क्योंकि यही मुख्य है, इन्हीं के द्वारा FIR दर्ज होगी तो वो पूरा दिया गया है। उसमें जैसे जो भी चीजें आएंगी मैं आपके सामने जैसे कि पीड़िता महिलाएं हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या इनकी सुरक्षा की भी मांग की है? बिल्कुल मांग की गई है। जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें सबसे पहले सुरक्षा की मांग की गई है और 3 लोग इनके घर में कूदे 21 से 22 रात को, उस पर FIR भी दर्ज हो गई है। आप सोचिए FIR भी दर्ज हो गई, शिनाख्त भी हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यही चीज है कि कब गिरफ्तार होंगे ये लोग, इसी के लिए आज प्रेस वार्ता निर्धारित की गई है कि आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस खबर को इतना जरूर पहुंचाइए कि हमारी शासन और प्रशासन तक आवाज पहुंचे। नाम बता दीजिए। क्या शादी करी जो भी हमारे घर में शादी पता नहीं जो पूरा आप लोगों के साथ में, तो कभी आपको शक नहीं हुआ? कुछ आपने उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं की शख्स के खिलाफ? तो